फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे SCERT 6 to 8 साइंस के नोट्स। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विज्ञान किसे कहते हैं? किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। प्लूटो को सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन द्वारा प्लूटो को सौर मंडल के 9वें ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। आप इसे क्या कहते हैं? अब इसे बोना ग्रह कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे से पूछ सकते हैं कि बोना ग्रह किसे कहते हैं? बोना ग्रह प्लूटो को कहते हैं। या फिर पूछ सकते हैं कि प्लूटो को कौन सा ग्रह कहा जाता है? तो हम कह देंगे प्लूटो को बोना ग्रह कहते हैं। अब हमारे बाकी के 8 ग्रह इसमें हैं सोलर सिस्टम में, जो सन के पास है, मतलब कि सन के अकॉर्डिंग कि सबसे पास कौन सा है, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर। तो ये है हमारे MVEMJSUN, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मरकरी, बुध। ये नियरेस्ट सन है, सन के सबसे पास है और फास्ट रिवोल्यूशन करता है। वीनस, शुक्र, इसको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, अर्थ ट्विन, अर्थ सिस्टर, हॉटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट प्लेनेट। अर्थ, पृथ्वी, इसको क्या क्या कहते हैं? इसको मतलब कि वाटर प्लेनेट और ब्लू प्लेनेट। मार्स, मंगल, रेड प्लेनेट कहा जाता है। इसके 2 सैटेलाइट्स होते हैं। इसकी हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पीडी, फोबेस, डिमोस। और 687 डेज में ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जुपिटर, बृहस्पति, इसको लार्जेस्ट प्लेनेट कहा जाता है, फास्टेस्ट है, 16 सैटेलाइट्स हैं, लॉन्गेस्ट सैटेलाइट है, ये सबसे लंबा उपग्रह है। और क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है? गैनीमीड। सैटर्न, शनि, इसके 3 रिंग्स होते हैं, लिस्ट डेंसिटी, कम घनत्व होता है और 39 सैटेलाइट्स होते हैं। यूरेनस, अरुण, 9 रिंग्स होते हैं, 21 सैटेलाइट्स होते हैं और ये रोटेशन करता है N to S, मतलब कि नॉर्थ से ईस्ट की ओर, साउथ की ओर, सॉरी। नेपच्यून, वरुण, ग्रीनिश स्टार कहा जाता है, मीथेन गैस होती है और 2 सैटेलाइट हैं, ट्रायन और नीरियन। अब देखते हैं आकार के अकॉर्डिंग कि कौन सा बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, ऐसे। इसकी ट्रिक होती है जेसन इवम। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। और प्लूटो को तो जो 9वां ग्रह है उसको हटा दिया गया है अगस्त 2006 में। दूरबीन की सहायता से खगोलीय पिंडों को देखा जाता था। और कहाँ पर देखा जाता था? ये वेधशालाओं में। अब हमारे 7 महाद्वीप होते हैं। कितने होते हैं? 7 महाद्वीप। ऐसे पूछ सकते हैं कि महाद्वीप कितने होते हैं? 7। उसमें पूछ देंगे कि कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है या फिर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो हम देखते हैं कौन कौन से। हमारा महाद्वीप है एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। और जो एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। पांच महासागर होते हैं। इसकी ट्रिक है पैसा। P से प्रशांत महासागर, A से अटलांटिक महासागर, I से इंडियन महासागर, S से साउथ महासागर और A से आर्कटिक। तो जो हो गए सारे के सारे नाम। उत्तरी ध्रुव महासागर, आर्कटिक महासागर को उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, उसको छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिणी ध्रुव महासागर। जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है और जो आर्कटिक महासागर है वो सबसे छोटा महासागर है। विश्व का सबसे विशालकाय वृक्ष सिकोआ रेडवुड ट्री 3000 वर्ष पुराना है और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये क्वेश्चन हमारे से पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे विशाल वृक्ष कौन सा है? तो हम बता देंगे कि सिकोआ। या पूछ लेंगे कि ये कितने वर्ष पुराना है? 3000 वर्ष पुराना है। या पूछ देंगे कि जो विश्व का सबसे विशालकाय वृक्ष सिकोआ है वो कहाँ पर पाया जाता है या कहाँ पर है? तो हम बोलेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पौधों के विभिन्न भागों में संचित भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? पौधों के विभिन्न भागों में संचित भोज्य पदार्थ है जड़,
तना, पत्ती, फल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट सब में आता है इसमें से जरूर। जैसे कि इसमें पूछ देंगे कि जड़ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो हम बता देंगे मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम। या फिर ऐसे पूछ देंगे कि मूली, गाजर, शकरकंद किसके अंतर्गत आते हैं, तो हम बोल देंगे कि ये जड़ के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही तना, तने के अंतर्गत आते हैं आलू, अदरक, अरवी, गन्ना। पत्ती, पत्ती के अंतर्गत लहसुन, प्याज। फल, फल हो गए आम, अमरूद आदि। इसलिए इस क्वेश्चन पर हम स्टार बना लेंगे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीजों का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता है फैलाव, कि बीजों का फैलाव कैसे होता है। वायु द्वारा। वायु द्वारा किन किन का होता है, कौन कौन से बीजों का होता है। मदार, कपास, सेमल, चिलबिल, चीड़। जल द्वारा। जल द्वारा होता है नारियल के बीजों का, सेम, कमल, वाटर लिली, आम। स्वयं फटने से, कुछ बीज होते हैं जो स्वयं फट जाते हैं, जैसे कि मटर, सेम, भिंडी, गुलमेहंदी, अरंडी, अरहर आदि के। जंतुओं द्वारा होता है कुछ का, जैसे गोखरू, कनकौआ। पक्षियों द्वारा होता है बरगद, पीपल। ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि होती है एक जो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यूजफुल होती है, मतलब कि उन्हें वैसे तो दिखता नहीं तो उन्हें उससे पढ़ाते हैं ब्रेल लिपि के द्वारा। ब्रेल लिपि में प्रत्येक अक्षर में 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं। और कैसे होते हैं, ये ऐसे मोटे मोटे बिंदु होते हैं 6। बच्चों के संपूर्ण शरीर में हड्डियों की संख्या 300 होती है, और जब वयस्क व्यक्ति हो जाता है तो वयस्क व्यक्ति में हड्डियों की संख्या होती है 206। एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 23,000 बार सांस लेता है। हृदय की धड़कनों का पता लगाने के लिए आले या स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आमाशय में भोजन 3 से 5 घंटे तक रहता है। ये क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे पूछ सकते हैं कि आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है, तो हम बता देंगे 3 से 5 घंटे तक। उसमें 4 भी आ जाएगा। कई अंग मिलकर जब एक कार्य करते हैं तो उन्हें अंगतंत्र कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो चोट मारने पर आसानी से टूट जाते हैं उन्हें भंगुर कहते हैं, जैसे कांच, चौक। अगर कांच पर हम हल्की सी चोट मारेंगे तो वो टूट जाएगा। चौक है, चौक पर भी हल्की सी चोट मारेंगे वो भी टूट जाएगी। जो पदार्थ पीटने पर नहीं टूटते उन्हें आघातवर्धनीय कहते हैं। आघातवर्धनीय मतलब वो चोट लगने के बाद फैल जाते हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा। ये टूटते तो हैं नहीं पर फैल जाते हैं। पदार्थों की जिन विशेषताओं द्वारा उनकी पहचान होती है उन्हें पदार्थ के गुण कहते हैं। एक बूंद पानी में लगभग 1 खरब से भी अधिक अणु होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है। इसे पूछ सकते हैं कि एक बूंद पानी में कितने अणु होते हैं। कितने होते हैं, 1 खरब से भी अधिक। विलायक के ताप में वृद्धि होने पर विलेय की अधिक मात्रा घुल जाती है। अगर विलायक के ताप में वृद्धि होगी, विलायक हो गया हमारा जल, अधिक मात्रा होती है जिसकी। विलेय होता है कम मात्रा वाला, जैसे इसमें आ गई चीनी। अगर हम जल के ताप में वृद्धि करेंगे तो उसमें चीनी की अधिक मात्रा घुल जाएगी। मोम व तारकोल जल में अविलेय हैं, किंतु मिट्टी के तेल तथा पेट्रोल में विलेय हैं। अविलेय अघुलनशील और विलेय घुलनशील। मोम, तारकोल जल में नहीं घुलते परंतु मिट्टी के तेल और पेट्रोल में घुल जाते हैं। अविलेय पदार्थों के द्रव में नीचे बैठने को तलछटीकरण या अवसादन कहते हैं। जो अघुलनशील पदार्थ होते हैं अगर वो द्रव में नीचे बैठेंगे तो उसको तलछटीकरण कहते हैं। किसी मिश्रण में विलेय और अविलेय पदार्थों को अलग करने को पृथक्करण कहते हैं। द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। अगर द्रव की सतह का फैलाव ज़्यादा होगा तो उसमें वाष्पन भी ज़्यादा होगा। वायु की गति अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। अब वाष्पन दो चीज़ों में अधिक होता है, एक तो वायु की गति अधिक होने पर और एक द्रव की सतह का फैलाव अधिक होने पर। कम ताप पर संघनन अधिक और अधिक ताप पर कम संघनन होता है। संघनन क्या होता है, संघनन वाष्पन का उल्टा होता है। संघनन होता है जिसमें गैस से सीधे द्रव बनने की प्रक्रिया होती है, और वाष्पन होता है जिसमें द्रव से गैस बनती है। बड़े पृष्ठ पर संघनन अधिक होता है। जिस मिट्टी में बड़े कण होते हैं और बालू की मात्रा अधिक होती है वह बलुई मिट्टी है। जिस मिट्टी के कण छोटे होते हैं तथा बालू की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है उसे चिकनी मिट्टी कहते हैं। चिकनी मिट्टी बलुई मिट्टी की बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इसमें बड़े कण होते हैं, इसमें छोटे कण होते हैं। और बलुई मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होती है जबकि चिकनी मिट्टी में बालू की मात्रा बहुत कम होती है। मध्यम आकार की कणों वाली मिट्टी को सिल्ट कहा जाता है। जिस मिट्टी में
बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी तथा सिल्ट मिले जुले होते हैं उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। जो हमने ऊपर तीनों पढ़ी है वो तीनों मिक्स होती हैं, उसे कहते हैं दोमट मिट्टी। मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कितनी होती है? ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है चिकनी मिट्टी में, उससे कम दोमट में, फिर उससे कम बलुई मिट्टी में। तो सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? चिकनी मिट्टी में पाई जाती है। मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के कितने प्रकार है? अभी हमने ऊपर पढ़े हैं बलुई, दोमट, चिकनी। अब देखते हैं कि इसमें फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं। बलुई मिट्टी में उगाई जाती है तरबूज की फसलें, खरबूजा, ज्वार, बाजरा, मक्का। दोमट मिट्टी में गेहूँ, चना, टमाटर, जौ, मसूर, मटर। और चिकनी मिट्टी में धान की खेती होती है, सनई, कपास, बरसिम। और जो कपास है वो काली मिट्टी में उगाई जाती है, इसलिए काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। थैंक यू।